हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे ही रहिए, खुश रहिए। और आज काफ़ी दिनों के बाद मेरे को टाइम मिला ये वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि बाय द वे आज है 24 फरवरी और फिलाडेल्फिया में अभी शायद बज रहे हैं 1:50 का टाइम हो रहा है दोपहर का। बहुत दिनों से मेरे जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और जो इस चैनल के साथ भी जुड़े हुए, उन लोगों ने वीडियो सुने और उन लोगों ने मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि आप 3-4 बार ऐसा बोल चुके हो कि आप कांग्रेस के ऊपर कुछ वीडियो बनाने वाले हो और कुछ उसके ऊपर बोलने वाले हो, तो वो कब होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, आज एक अच्छा मौका है। 24 फरवरी आज ही के दिन 5 दिनों का अधिवेशन चालू है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में, जिस स्टेट से मैं आता हूँ। मैं आता हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और जो अभी इनका अधिवेशन चल रहा है वो है रायपुर छत्तीसगढ़ में, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। तो मैंने सोचा आज का दिन ही बहुत अच्छा है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी भी तरीके से ये बायस्ड इस टाइप की बातें ना करूं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो जो भी बोलूंगा जिम्मेदारी से बोलूंगा। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। और मोर ओवर ये रीजन कांग्रेस के बोलने का ये है क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र तब होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, स्वस्थ लोकतंत्र तब होता है जब आपकी अपोजिशन की पार्टी स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, अपनी चीजें तथ्यात्मक तरीके से अच्छे से रख सके, गलत नीतियों की तथ्यों के साथ आलोचना कर सके। मतलब सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं होता है। आपको यू शुड हैव द डेटा, सपोर्टिंग डेटा विथ यू। तो कांग्रेस पार्टी है क्या एग्जैक्टली? तो कांग्रेस की जो, जैसे आप लोगों को पता है, इंडिया के ऊपर 200-250 साल अंग्रेजों का कब्जा था, ब्रिटिशर्स का। तो 1857 की क्रांति आप लोगों में से हर किसी को पता होगी कि 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, और कुछ गद्दारों ने अगर धोखेबाजी, नमक हरामीपना नहीं किया होता इंडिया के साथ, तो इंडिया उसी समय 90 साल पहले 1857 में ही आज़ाद हो गया होता, क्योंकि आक्रोश लोगों का बहुत ज़्यादा था और आक्रोश एक साथ फूटा था बाहर। लेकिन थोड़ी धोखाधड़ी लोगों ने की और इसके कारण फिर वो आंदोलन खत्म हो गया और अंग्रेजों ने कुचल दिया। इस 1857 में कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई है, लेकिन इसकी जो नींव थी वो 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेजों के दिमाग में एक आइडिया था कि ऐसा कैसे किया जाए कि एक बीच में एक प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ब्रिटिश राज के लोग, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन लोग हैं, जनसाधारण है, उनके बीच में एक प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि जब बातें होती रहेंगी तो आक्रोश ही नहीं फूटेगा। तो ये सोच थी, तब उन्होंने सोचा एक कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर आते हैं मिस्टर एलन ह्यूम। आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कांग्रेस की स्थापना किसी इंडियन ने नहीं की है। इनकी स्थापना की थी एक ब्रिटिशर ने। उन ब्रिटिशर का नाम था मिस्टर एलन ह्यूम। आप हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं अगर मुझ पे भरोसा ना हो तो। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना की थी मिस्टर एलन ह्यूम ने 1885 में, और इसका एक ही उद्देश्य था। मैं आपको एकदम क्लियर कर रहा हूँ, कांग्रेस का उद्देश्य कहीं पे भी, जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य देश की आज़ादी नहीं था, बल्कि इनका काम था मीडिएटर। ब्रिटिश राज की जो नीतियां हैं वो जनसाधारण तक बताना, और जनसाधारण की बात अगर कर सकें तो ये वहां तक पहुंचाना। अंग्रेज माने ना माने, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट ये कांग्रेस का मेन मोटिव था जब 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। 1885 से स्थापना हुई। उसके बाद जब गांधी जी का इसमें भारत की आज़ादी की लड़ाई में प्रवेश हुआ, तो ऑफ कोर्स उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ का, क्योंकि कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं, मतलब इस तरीके की। बाकी अलग अलग मंच थे, जैसे मुस्लिम लीग था, मैं नाम भूल रहा हूँ, हिंदू महासभा थी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग वो थे, लेकिन इनका झुकाव तो था कांग्रेस की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी, जन समर्थन सबसे ज्यादा था। अब आज़ादी की लड़ाई की बात नहीं करेंगे, उसमें क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, या क्या योगदान था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, या क्या अगेंस्ट में था उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुरानी बातें हो गई। आई मीन नॉट पुरानी बातें, ऑफ कोर्स ये हमारे दिल के करीब है कि जिस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और सारे लोगों ने जिस तरीके से लड़ाई करके, लड़ के, वो विद्रोह करके
अपनी आवाज ऊंची करके, अपना बलिदान देकर देश को आजादी दिलाई। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी चीज थी। तो अब आते हैं आजाद, जब इंडिया आजाद हो रहा था तब महात्मा गांधी का स्टैंड बहुत क्लियर था। उन्होंने ये बोला था कि जो ये कांग्रेस पार्टी है, ये इसका जो उद्देश्य था, अब ब्रिटिशर्स से जा रहे हैं और अब मध्यस्थ की जरूरत नहीं है देश की जनता को। तो इस कांग्रेस पार्टी का इसको वो डिसॉल्व कर देना चाहिए, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बंद कर देना चाहिए इन सिंपल लैंग्वेज। अब डेविल हूं, डायरेक्टली दिल से ही बोलता हूं। तो इन्होंने ये क्लियर किया था, जो कि कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उस समय की, जो भी लीडरशिप थी, पंडित जी थे उसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और बहुत से लोग थे। तो ये इन्होंने उस बात को माना नहीं, और इन्होंने नॉर्मली गांधी जी की हर बात बाय डिफॉल्ट ये मान लेते थे, लेकिन इस बात को इसके ऊपर इन्होंने वोटिंग करवाई, और ऑफ कोर्स इसमें वोटिंग अगेंस्ट में ही जानी थी। तो ये इस तरीके से पार्टी बच गई, इन्होंने इस तरीके से बचाई। बात करते बहुत सारे करप्शन की बातें और बहुत कुछ होता रहा, और 2004 पे आ जाते हैं। अब 2004 के ऊपर वापस यूपीए की गवर्नमेंट बनी, एनडीए की गवर्नमेंट थी उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वहां से फिर यूपीए की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद 2G स्कैम, कोयला, बहुत सारी चीजें सुनने को आती गई। प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हुई जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए 2014 में, और इसकी पृष्ठभूमि बननी चालू हुई थी 2010 और 2011 में, जब एक अन्ना साहब आंदोलन पे बैठे हुए थे कांग्रेस के अगेंस्ट। वहां से एक मैं कुछ और बोलने वाला था, बट वहां से एक बहुत ही आदरणीय पूज्य व्यक्ति बाहर निकले उस आंदोलन से। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की लकीर छोटी नहीं कर सकते थे, अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की लकीर छोटी की, लोगों के दिमाग में अलग इस जो गुस्सा था इसको भड़काया, और वो करके दिल्ली में गवर्नमेंट बना ली। और तब से लेके आज तक उन्हीं की गवर्नमेंट चल रही। पता नहीं दिल्ली के लोग शायद सुधर जाएंगे, कभी उनको भगवान सद्बुद्धि देगा। एनीवेज, तो ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने फ्यूम करना स्टार्ट किया कांग्रेस के अगेंस्ट, जो कि आंदोलन चालू किया था अन्ना साहब ने। अन्ना साहब के आंदोलन से ये आदमी केजरीवाल जी, पूज्य केजरीवाल जी, इन्होंने स्टार्ट किया इसका कांग्रेस के अगेंस्ट। इन्होंने बहुत सारे मनगढ़ंत आरोप, ये आलोचना नहीं थी, ये किसी टाइप का, अगर एक्चुअल तथ्य होते तो वो तथ्यों के साथ बात करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ आरोप लगाया। 2013 में फिर मोदी साहब ने कैंपेन किया, और उसके बाद फिर देश में गवर्नमेंट बनी, और प्रॉब्लम चालू होती कांग्रेस की यहाँ से। उनका जो डाउनफॉल स्टार्ट होता है, एक्चुअल डाउनफॉल, वो चालू होता है 2014 से। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मोदी साहब ने बोला था कांग्रेस मुक्त भारत। मैं नहीं चाहता कांग्रेस मुक्त भारत हो, कांग्रेस होनी चाहिए। रीजन ये है, कांग्रेस नहीं होगी तो ये केजरीवाल साहब की पार्टी होगी। कांग्रेस और केजरीवाल साहब की पार्टी के बीच में अगर मैं कंपेयर करूं, तो कांग्रेस के एटलीस्ट कुछ सिद्धांत है और दिशा निर्देश के ऊपर वो काम करती है। इनकी पार्टी का कुछ भी दिशा, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता कि किस दिशा निर्देश पे काम करती है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर एक पक्ष है तो एक विपक्ष जरूर होगा। आपके विपक्ष में कुछ ना कुछ लोग होने जरूरी हैं, अगर आप एक स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं तो। कांग्रेस के कमजोर होने से पूरा जनतंत्र का जो सिस्टम है, मतलब ये जो लोकतंत्र का सिस्टम है, वो कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर होगा तो गवर्नमेंट सही फैसले करे या बुरे फैसले करे, आपके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट बोलने वाला कोई भी नहीं होगा। तो जो गलत नीतियां होंगी, क्योंकि हर कोई इंसान है, हर किसी से गलतियां होती हैं, ऑफकोर्स होती हैं। कोई, जैसा कि मैंने अपना एक लास्ट वीडियो में बोला था कि जब से दुनिया शुरू हुई है तब से लेके आज तक नो वन इज परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं रहा, ऐसा कोई भी नहीं रहा जिससे गलतियां ना हुई हो। इंसान गलतियों का ही पुतला है। कांग्रेस की प्रॉब्लम यहां पे स्टार्ट होती है कि जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव या कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है, जैसे कि, तो ये उसमें अपने आप को उससे कैटलिस्ट की, जैसे इनके अंदर कुछ कैटलिस्ट है और ये उससे एकदम अलग हो जाते हैं। जबकि ऐसी चीजें जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो आपको अपनी ताकत दिखाना और आपको अपना राष्ट्रवाद दिखाने के लिए आपको वो चीज जो सही है उसके साथ में खड़ा होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, 2016 में नोटबंदी की बहुत अच्छा मोटिव था, भले ही वो थोड़ा सा फ्लॉप हुआ या जिस तरीके से भी गया, वो मोटिव बहुत अच्छा था। इन्होंने उस बात को
ये तथ्यों के साथ नहीं उठा पाए। तो जो सही था गलत था फैसला होता है, सही था गलत था फैसला, लेकिन उन्होंने लिया, एक बहुत बड़ी स्टेप थी। इनको अगर उसका विरोध भी करना था तो इनको एक सही तरीके से करना था। इन लोगों ने बोला कि कांग्रेस ने बोलना चालू किया, लोग एटीएम की लाइंस में खड़े होके मर रहे हैं, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। राहुल गांधी साहब खुद पहुंचे थे एक बार कैमरा लेके, मतलब कैमरामैन को लेके, कि लाइन में खड़े होके उन्होंने बैंक से 4000 रुपए निकाले। क्या जरूरत है इनको पैसे निकालने की, भगवान जाने। बट उसके बाद अच्छा, उसी समय जियो भी लॉन्च होगा। आप लोगों को याद होगा जियो के जो सिम जो लॉन्च हुए थे, बहुत 3G या 4G थे उस समय, वो लॉन्च हुए थे। और उसके लिए लोग लाइन में खड़े होते खुशी खुशी। लेकिन एटीएम के ऊपर जब खड़े हो रहे थे तो कांग्रेस को वो नजर आ रहा था, जो कि मुझे गलत लगा कि ये नहीं होना चाहिए था। जब वो JNU में उल्टे पुल्टे नारे लगे थे, नाम आप लोग को पता ही होगा, JNU में जो उल्टे भारत के टुकड़े, और ऐसे मेरे मुंह में जो शब्द मैं बोल नहीं सकता ऐसे लोगों के लिए, लेकिन ऑफलाइन में बोलता हूँ ऐसे लोगों के लिए जो इससे फालतू के जो इकोसिस्टम बना के रखे हुए हैं और जो कुछ भी। उस समय भी इन्होंने उनके सपोर्ट में बोला था कि वो भटके हुए हैं और पता नहीं क्या क्या, किस टाइप की बातें, गलत बात है। जब जम्मू कश्मीर में इंडियंस आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी होती थी तो ये बोलते थे कि उनके वो भटके हुए नौजवान हैं, उनको भटके हुए लोग हैं, उनको रास्ते पे लाओ। इंडिया की सेना ने अगर उन लोगों को पकड़ के पीटा, क्या गलत किया, तो ये बोलते हैं कि वो गुंडा है, इंडिया की सेना गुंडा है। तुरंत लोगों की नजर में बुरा बन गए, क्योंकि बुरा स्टेटमेंट था। तुम इंडिया की आर्मी के ऊपर अगर आप डाउट करोगे, आर्मी के ऊपर आप बोलोगे, आप घर में बैठ के, ये मैं जो बकवास कर पाता हूँ कई बार अपने वीडियोस में बैठ के, बहुत से लोग बकवास करते हैं। फिलहाल तो मैं फिलाडेल्फिया में हूँ, लेकिन इंडिया में बैठ के जब मैं बात कर पाता हूँ, इस कारण कर पाता हूँ, खाना इसलिए बना पाता हूँ, अपने वीडियोस बना पाता हूँ, अपनी लाइफ जी पाता हूँ, इस कारण, क्योंकि सरहद पे सैनिक तैनात है, इस कारण मैं यह सब कर पाता हूँ। हम सब, ये जो पूरा देश चल रहा है, पूरा इंडिया जो चल रहा है, इस कारण आराम से चल रहा है क्योंकि सरहद में हमारे फौजी लोग खड़े हुए हैं। इस कारण हम सब बात कर सकते हैं। अगर आप उन्हीं के अगेंस्ट बोलोगे, नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद जब कोविड का टाइम था, तब भी आप लोगों ने गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया। जबकि देखिए, आप सिर्फ 5 से 6 वैक्सीन है पूरी दुनिया में, उसमें से 2 इंडिया की है। इंडिया की 2 वैक्सीन, आप लोगों ने उसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं किया, इनफैक्ट आप लोग अगेंस्ट में खड़े रहे। ठीक है, विपक्ष का काम अपोज में खड़ा होना होता है, लेकिन जो चीजें समाज के लिए, दुनिया, देश के लोगों के लिए सही हो, उसमें आपको गवर्नमेंट का साथ देना बहुत जरूरी है। अगर आपको उसमें कुछ विपक्ष में कुछ बोलना है, उसके अगेंस्ट में कुछ बोलना है, तो आप तथ्य के साथ बोल सकते हो। क्या होता है कि एक जो स्ट्रेटजी है ना, व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस समवन, कंफ्यूज देम। यू कैन नॉट कन्विंस समवन, कंफ्यूज हिम। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, अपनी बातों में वो नहीं कर सकते, अपनी बातों से उसको कन्विंस नहीं कर सकते, आप उसको कंफ्यूज कर दो। अभी ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। रीजन ये है, लोगों के पास नॉलेज है, लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और फ्री में व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी जगहों पे आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। अब तो चैट जीपीटी भी है, बहुत सारी चीजें, आप उसके ऊपर एक बस कीवर्ड डालो, सर्च करो, 50 रिजल्ट आएंगे, पढ़ो, नॉलेज बढ़ा लो। तो उसमें कितना सच कितना झूठ वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बट ऐसे ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये काम नहीं करेगी। ये जो कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो कंफ्यूज कर दो, क्योंकि लोगों को दिख रहा है क्या हो रहा है। इंडिया के ऊपर वो उरी वाला अटैक हुआ, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप लोग खड़े हो गए अगेंस्ट में कि भाई सबूत दिखा दो, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर से आप लोग एकदम नजरों में आए लोगों की, गलत स्ट्रेटजी। यहाँ चीजें इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया की जो फोर्सेस ने जो किया था, आपको उसके सपोर्ट में, साथ में खड़े होना था, ताकि लगता कि हाँ यार, आप लोग उसके इंडिया के बारे में बात कर रहे हो। आप सबूत मांग रहे हो, पाकिस्तान के साइड से क्यों बात कर रहे हो? आप इंडिया, आपको क्या जरूरत है सबूत मांगने की? जब ये 14 फरवरी, आज से 10 दिन पहले 14 फरवरी थी, 14 फरवरी 2019, जब वो अटैक होता, पुलवामा अटैक, आप लोगों को इंडिया की फोर्सेस और इंडिया के लोगों के साथ खड़ा होना था, इंडिया की गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना था। उस समय ये बहुत बुरा समय था, जब हमारे 49 जवान इस तरीके से शहीद हो गए। आप लोगों ने क्या पूछना स्टार्ट किया कि इतना सारा RDX कहाँ से आया और इस टाइप की चीज कहाँ से आई, और आई मीन ये फिर आप लोगों ने अगेंस्ट में बात करना स्टार्ट कर दिया। गलत स्ट्रेटजी।
जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत अच्छी है। जम्मू कश्मीर में जब ये 35A और 370 जब ये एब्रोगेट किया था, तो आपके वो अधीर रंजन चौधरी संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं कि ये वो मसला नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन में गया था। फिर आप लोग गलत दिखे। भैया कश्मीर इंडिया का है, वो यूनाइटेड नेशन में किसी ने भी लेके गए हो, गलत था, वो डिसीजन ही गलत था। आप लोग उसको आज तक खींच रहे हो। आप लोग को चाहिए था, आप लोग उस समय भी गवर्नमेंट के साथ खड़े होते। देखो आज की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उनकी स्ट्रेटजी इतनी स्ट्रेट है कि वो ऐसी कोई तो भी स्टेप लेते हैं और उनको पता होता आप लोग का रिएक्शन जो आएगा वो क्या होगा। आप लोग अगेंस्ट बोलेंगे और वो अगेंस्ट सीधे देश के अगेंस्ट हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति विरोध के चक्कर में आप लोगों ने देश विरोध, आप लोग का जो स्टैंड है कांग्रेस का, वो देश विरोध जैसा दिखने लगा है। अगर आप लोग को 2024 में अभी आप लोग का अधिवेशन का कल दूसरा दिन होगा 25 तारीख को, अब तो इंडिया में रात हो गई। आप लोग सोचें इस बारे में कि आप लोग को इंडियंस के बारे में सोचना है। आप चाइनीज डेलीगेट से छुप के आपके राहुल गांधी जी मिलते हैं और वो किसी संवैधानिक पद में भी नहीं थे और वो किसी टाइप का कुछ डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। वो बहुत फेमस फोटो आप लोग एक बार गूगल करके देखिए। शी जिनपिंग उस समय जो अभी प्रेसिडेंट है चाइना का, ये उस समय प्रेसिडेंट नहीं था, ये पीछे खड़ा हुआ है, उसके बाजू में आदरणीय सोनिया गांधी जी खड़ी हैं, सामने में ये, और उस समय के प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, ये लोग आपस में कोई पैक्ट के पे साइन कर रहे हैं। भाई क्या पैक्ट कर रहे हैं? मतलब आप ना किसी संवैधानिक पद पे हो, ऑफकोर्स यूपीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन आप तो गवर्नमेंट के किसी पद में ही नहीं थे। आप शायद उस समय कांग्रेस के सिर्फ वो थे, अध्यक्ष थे। तो आपके साथ किस बात की, चाइना की आपके साथ किस बात का कॉन्ट्रैक्ट और किस टाइप की चीज है? मतलब किसी को भी डाउटफुल होगा कि यार ये किस टाइप की चीजें हो रही। तीसरी जो मैं चीज बोलना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा की, ये इनके साथ क्या होता है, साउथ में जाते हैं, बोलते हैं वो चाइना वो गुजरात का बिजनेस में आके तुम्हारा बिजनेस छीन लेता है। गुजरात में जाके इस टाइप की बात बोलते हैं कि वो यूपी बिहार के लोग, मतलब ये कुछ अलग टाइप का। एक तरफ भारत जोड़ो की बात कर रहे हो, आप लोग पुराने आप ये उठा के देख सकते हैं, ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो मेरी सजेशन तो जो स्ट्रेटेजिस्ट है कांग्रेस के, उनको जो स्क्रिप्ट देनी है राहुल गांधी जी को, वो बहुत सोच समझ के देनी चाहिए और बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करनी चाहिए, बहुत सिंपल देनी चाहिए। क्योंकि जो बातें बोलनी है एकदम जो सच है वही आपको बोलना, राइट? आपको सिर्फ आंख बंद करके निंदा नालस्ती नहीं करनी लोगों की, राइट? मतलब गवर्नमेंट की। तो तथ्यों के साथ अगर बातें बोलनी तो तथ्यों के साथ आप उनको बोलने के लिए ऐसी बातें दें। उनका मेरे को पता है कि वो उनके जो भाषण होते हैं वो कट पेस्ट कर करके बहुत फनी बना दिए जाते हैं। जैसे एक अभी मैंने अपने फेसबुक पे भी शेयर किया था, राहुल जी आप इतने विद्वान हैं वाला, वो मुझे भी समझ में नहीं है वो स्टोरी क्या थी। आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग को भी समझ में नहीं आएगी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उनके भाषणों को, और इतना, और वो इस टाइप के वो बिल्ट, मतलब वो उनको बनाया गया है पॉलिटिशियन। वो पॉलिटिशियन है नहीं वो व्यक्ति, मेरे को पता नहीं उनकी एजुकेशन क्या है, लेकिन वो पॉलिटिशियन है नहीं, उनको बनाया गया। तो यार उनके साथ थोड़ा सा न्याय करो, थोड़ा सिंपल चीजें दो। और सामने में जब इतना खतरनाक, इतने पावरफुल और इतने तेज दिमाग वाले जब लोग हो ना, तो बहुत सिंपल से देना बहुत जरूरी है। और ये मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट मत करो चीजें उनके लिए, सिंपल दो। चौथी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जिस टाइप के आपके जो कुछ नेता हैं वो प्रेजेंट मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जिस टाइप की बातें करते हैं, ओसामा बिन लादेन को ठोका था जब यूएस ने वो पाकिस्तान के अंदर घुस के, ये दिग्विजय सिंह जी बोलते ओसामा जी इज्जत देके। उसके बाद कभी किसी को टंच माल बोल देते हैं, कभी कोई मणिशंकर अय्यर इंडिया की बात करने के लिए पाकिस्तान जाके बात करते हैं, पाकिस्तान में जाके इंडिया की बात करके, कभी सिद्धू जी जाते हैं वहां पे पाकिस्तान, और इंडिया के राफेल प्लेन के बारे में बात करते हैं, और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और एक पर्टिकुलर वर्ग को तुष्टीकरण के लिए हिंदू आतंकवाद जैसा एक वाहियात शब्द, वाहियात टर्मिनोलॉजी जो पॉसिबल ही नहीं, जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती जो चीज, ऐसी चीजों के ऊपर आप स्टेटमेंट देते हैं। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों की आप लोगों ने रचना की, जो कि इंटायरली किसी को भी पसंद नहीं आए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी को भी पसंद नहीं आया। पर्सनली आई हेट टू हियर दिस काइंड ऑफ थिंग, हिंदू आतंकवाद। आप लोग को पता है, आप लोग की जो हमेशा
स्टेट रही है, जो माइंड सेट रही है, या जो दिशा रही है, या दशा भी आपकी लोग की जो अच्छी रही, वो एक पर्टिकुलर धर्म को और एक पर्टिकुलर अल्पसंख्यकों को आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। बट अब ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। और हालांकि मैंने नोटिस किया पिछले 1-2 इलेक्शन से, अब राहुल गांधी किसी भी इलेक्शन के पहले, चाहे वो स्टेट हो सेंटर हो, बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं, जस्ट टू शोकेस दैट ही इज ऑल्सो हिंदू। अभी 2019 के इलेक्शन में तो शायद क्या नाम है उनका, ये कांग्रेस के ही, उन्होंने बोला था राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू है। व्हाट आई एम सेइंग इज, जब आप किसी चीज को सपोर्ट करते हो तो ऑनेस्टी के साथ करो। आप इस तरीके से एक को आप सपोर्ट करोगे, दूसरे को आप हमेशा आप दमन करते रहोगे, दमनकारी नीतियां करते रहोगे। ये जो सोच है कि संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटीज का है, आई डोंट एग्री विद दिस। सबका बराबर हक है, कोई माइनॉरिटी इस कारण उसका पहला हक, कोई मेजोरिटी इस कारण उसका दूसरा, ऐसा ही बिल्कुल सोच ही गलत है ये। तो ये कुछ चीजें जो थी मुझे बोलना था। और अभी भी अगर हम एक स्वस्थ लोकतंत्र चाहते हैं, मैंने कुछ चीजें कोविड की मैंने बात की, आप लोग अगेंस्ट में खड़े थे, एक बार समरी करता हूँ। पुलवामा अटैक से स्टार्ट करता हूँ। पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप लोगों ने उसका सबूत मांगा। पुलवामा में हुआ, इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया, आपने फिर सबूत मांगा। और इस टाइप की बात है, कितने पेड़ गिरा के, मतलब सेम टू सेम जो वहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बोल रहा था, वो इमरान खान, अभी बहुत दिनों से उसकी शादी की खबर नहीं आई, अभी नई शादी की नहीं लगता उसने। एनीवेज, तो उसके बाद आप लोगों ने पुलवामा अटैक हुआ, उसमें आप लोगों ने एयर स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाया, प्लस इंडिया के अंदर वो कहां से आया, इस टाइप के सवाल उठाए। अरे ये गलत बात थी। 2019 में 20 में कोरोना आया, कोरोना रोकथाम, मैं किस्मत से या बदकिस्मती या जो भी कहूँ, मैं उस समय इंडिया में ही था। वो 1.5 साल मैंने इंडिया में ही था, और इंडिया में मैंने वो देखा, बहुत करीब से देखा, जिस तरीके से लॉकडाउन था उस समय पे भी। जो कंफ्यूज, वही कन्विंस नहीं कर सकते, कंफ्यूज कर दो। मतलब आप लोग पहले लॉकडाउन के अगेंस्ट थे, फिर आप लोगों ने बोला लॉकडाउन लगाने में देरी की, फिर आप लोगों के अलग स्टेटमेंट है लॉकडाउन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, फिर आप लोग ने बोला लॉकडाउन उठाया क्यों। मतलब बहुत सारी चीजें जो सही थी उस समय के, न्याय संगत थी उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, आप लोगों ने अगेंस्ट में बोला। आप लोगों ने फिर से उसी टाइप की चीजें की, जिसके कारण आप लोग को सरकार से, जनता ने सरकार से बाहर किया आप लोगों को। आप उठा के देखिए, मेरी सिंपल 2-3 चीजें सजेशंस हैं। पहला, आप लोगों को आरोप लगाने के लिए विपक्ष में नहीं बैठाया, आप लोगों को आलोचना के लिए, आप लोग तथ्यों के साथ बात कीजिए। जम्मू कश्मीर की बात जाके यूनाइटेड अमेरिका में या लंदन में जाके बोलने का वो कोई सेंस ही नहीं। इंडिया में बात करो, आप इंडिया में बात करो विद तथ्यों के साथ, इंडिया की बात तथ्यों के साथ। जो चीजें सही है गवर्नमेंट के साथ खड़े रहो, ताकि लोगों को लगे हाँ यार ये लोग सही काम कर रहे हैं। अपने जो भाषण है, राहुल गांधी जी के जो भाषण है, वो बहुत सिंपल करो, लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। और मोदी के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप मोदी या बीजेपी या किसी के भी बारे में, आप अपनी नीतियों के बारे में बोलो। अगर आप पावर में आते हो, ये फ्री की बिजली और ये सब, खैर वो रेवड़ीवाल करते हैं, सॉरी केजरीवाल, आई एम सॉरी, रेवड़ीवाल नहीं, केजरीवाल। तो ये वो लोग करते। आप लोग का क्या मोटिव है, आप लोग का क्या दशा है, आप दिशा है, आप लोग का क्या विजन है, आप वो दिखाओ गवर्नमेंट को, लोगों को, जनता को। सही चीजों में गवर्नमेंट के साथ खड़े रहो, बुरी चीजों में उनकी आलोचना करो विद तथ्य। सही चीजों में साथ में खड़े रहो। देश विरोधी चीजें जो आप लोग की हो जाती हैं, और ये पूरी कमाल की स्ट्रेटजी है बीजेपी की, कि जो स्ट्रेटजी वो बनाते हैं, बिल्कुल आप लोग का जो रिएक्शन होता है, एग्जैक्टली जो उन्होंने एंटिसिपेट किया होता है कि जो आपका लोग का रिएक्शन आएगा, जो कि देश विरोधी होगा, जो देश विरोधी दिखेगा, वही होता है। ये चीजें, राहुल गांधी का भाषण एकदम सिंपल करने का, और प्लस ये इस टाइप के जो कुछ नेता हैं जो उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अभी 10 दिन पहले भी उन्होंने वही सब बातें की थी, ये दिग्विजय सिंह साहब ने इसी टाइप की बातें की थी, वो भी इसी टाइप की बातें करते हैं। ऐसे जो नेता हैं उनको थोड़ा सा लगाम लगानी बहुत जरूरी, जबान को लगाम लगानी बहुत जरूरी। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पक्ष आप सरकार नहीं बना पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं आज से 10 साल या 12 साल या 15 साल के अगले मतलब 1-2 टेन्योर के बाद अगर आप वापस अपने आप को स्ट्रांग करके वापस गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो आप लोग को ये रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो बस ये, और मैं बता दूं मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं सिंपल कॉमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो जो देखता हूँ उसके ऊपर बात करता हूँ, और ये जो पिछले 9 सालों से, अभी 2023 है, जो कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहा है भारत, मैं नहीं चाहता कांग्रेस मुक्त भारत हो। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ स्ट्रांग विपक्ष होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो पक्ष होता है, यानी कि जो सरकार होती है, वो कब तानाशाह और निरंकुश हो जाती है वो पता नहीं चलता। आप देख लो अपने आसपास में, चाइना में कोई दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी पार्टी नहीं है। पाकिस्तान में ऑन पेपर डेमोक्रेसी, लेकिन वहां पे एक ही पार्टी, आर्मी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्ट्रांग विपक्ष होना बहुत जरूरी है। स्ट्रांग विपक्ष के लिए कांग्रेस को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस को स्ट्रांग होने के लिए अपने रिफॉर्म्स करने बहुत जरूरी है, जो रिफॉर्म्स मैंने ऑलरेडी बोले। तो थैंक यू सो मच। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।